Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rockwell BBA College, Vapi, and we will continue our chapter and topic that is yield to maturity. So, example number 2. Suppose market price of the bond is rupees 883.40 and having the face value of rupees 1000. The coupon rate is 6%. The bond will mature after 5 years. Find out YTM. Easy है. चलो, market price, that is what P, 883.40 दिया है. Face value of the bond is given 1000. Coupon rate I 6% and the maturity period N 5 years. Find out YTM. क्लियर. मैंने बोला आपको दोनों मेथड यूज़ करना है. सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट मेथड, I प्लस इंटू ब्रैकेट F माइनस P अपॉन N 0.4 F 0.6 P. क्लियर. Interest is calculated on face value. So 1000 का 6% is 60 plus face value 1000 minus price 883.40, number of maturity and 5 divided by 0.4 F 1000 plus 0.6 P, that is 883.40. क्लियर. 60 का 60 रहेगा प्लस माइनस करेंगे 116.6 डिवाइडेड बाय 5. मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 400 प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 530.04. क्लियर. 60 का 60 प्लस डिवीजन ऑफ दिस, that is 23.32 divided by addition of this 930.04. okay, so add करेंगे 83.32 divided by 930.04. okay, so आप जैसे डिवीजन करोगे आपका आंसर आएगा 0.089996. 83.32 divided by 930.04, 0.0896. क्लियर. अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में तो 8.96%. ये आपका अप्रोक्सीमेट मेथड है. इट मीन्स व्हाट, ट्रायल एंड एरर मेथड में कौन सा रेट यूज़ करना है, 8 and 9. सॉरी, बिकॉज 8.96 किस में आएगा, इन बिटवीन 8 and 9% के बीच में. क्लियर. सो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे. ट्रायल एंड एरर मेथड. तो वहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 8% and present value at the rate of 9%. clear. First at the rate of 8%, summation t equal to 1 to n it 1 plus kd raised to t plus fn 1 plus kd raised to n. ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना है. यहाँ इंटरेस्ट कितना था, 60 रुपीज़. के डी अभी यहाँ पे 8% लेना है, 0.08. टाइम पीरियड 5 है प्लस एफ एन फेस वैल्यू 1000 1 प्लस 0.08 रेज टू 5. क्लियर. टेबल वैल्यू क्या देखना है, अभी मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, देख लेना. 8% फॉर 5 years, 8% पर 5 years, और वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर देखना पड़ेगा. सो 60 इंटू 3.993 प्लस 1000 का 1000. यहाँ पे क्या देखना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दैट इज 8% फॉर 5 years प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो 0.681 आएगा. क्लियर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 239.58, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 681. सो आपका आंसर है 920.58 रुपीज़.
क्लियर. देन नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 9% पे करना है. सो फॉर्मूला नहीं डालते, डायरेक्टली रेस टू 5 प्लस 1000 1 प्लस 0.09 रेस टू 5. ओके, सो 60 का 60 इंटू, अभी क्या देखना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 9% फॉर 5 years, तो 3.890 आएगा प्लस 1000 का 1000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9% फॉर 5 years 0.650. ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 233.4 प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 650, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया 883.4. आया समझ में ना. अभी आपको वो YTM करना पड़ेगा, लो डिस्काउंट फैक्टर, हाई डिस्काउंट फैक्टर. बट रिमेंबर वन थिंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया. अब देखो आपकी सम्स में 883.5 दिया था सेलिंग प्राइस, 883.4, और यहाँ पे डायरेक्टली आ गया 883.4. इट मीन्स हम लोग को वो फॉर्मूला यूज़ करना ज़रूरी नहीं है. तो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया कि एट 9% प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड is equal to price of bond. Therefore YTM is what, 9%. आया समझ में. बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली आ गया, इसीलिए नहीं आता तो हम लोग वो ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं. ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है. देखो यहाँ पे 8.96 अल्टीमेटली एकदम नियर और अबाउट 9% है. ओके, इतना वेरिएशन नहीं आएगा, 0.005 का वेरिएशन आ सकता है, बाकी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है. तो सिंपल सही हो गया. क्लियर. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. Now face value of the XYZ company bond is ₹100, which is currently quoted at ₹85. Nominal rate of bond is 15% and the maturity period is what, 10 years. Find out YTM. Now XYZ company bond face value 100, so face value 100 है. Currently quoted यानी प्राइस 85 में हुआ है, नॉमिनल रेट 15% है एंड मेच्योरिटी पीरियड 10 years है. हुआ ना. चलो फॉर्मूला बेस. सो YTM इज व्हाट, I प्लस इंटू ब्रैकेट F माइनस P अपॉन N डिवाइडेड बाई 0.4 F प्लस 0.6 P. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ना. सो 100 का 15% 15 हो जाएगा, प्लस फेस वैल्यू 100 माइनस प्राइस 85 डिवाइडेड बाई एन 10. 0.4 F कितना है 100 प्लस 0.6 P कितना है 85 हुआ. 15 का 15 प्लस 100 माइनस 85 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10. 0.4 इंटू 100 40 प्लस 0.6 इंटू 85 51. ओके, सो 15 का 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1.5. एडिशन ऑफ दिस 91. एडिशन ऑफ दिस 16.5 डिवाइडेड बाई 91. तो आपका आंसर है 0.1813. ओके, अब उसको परसेंटेज में करेंगे तो 18.13%. 18.13%. क्लियर. तो आपका फॉर्मूला बेस्ड अप्रॉक्सीमेट नाउ ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड. नाउ आपका आंसर कितना है 18.13. इट मीन्स व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 18% एंड प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 19% करना पड़ेगा. क्लियर. चलो, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 18%, समेशन T इक्वल टू 1 to n.
IT 1 plus KD raised to T plus FN 1 plus KD raised to N. क्लियर. IT दैट इज इंटरेस्ट रेट तो सेम ही रहने वाला है. कितना है 15. 1 प्लस KD 18%. टाइम पीरियड 10 प्लस फेस वैल्यू 100. 1 प्लस KD 0.18 रेस टू 10. क्लियर. ना 15 का 15 यहाँ पे कौन सा देखना है. प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर दैट इज 18% फॉर 10 ईयर दैट इज 4.494 आएगा प्लस 100 का 100 इंटू 18% फॉर 10 ईयर्स बट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दैट इज 0.191. एडिशन ऑफ दिस 67.41 plus multiplication of this 19.1. So addition of this rupees 86.51. Clear. Then after present value at the rate of 19%. So 15 का 15 1 plus 0.19 raised to 10 plus 100 का 100 1 plus 0.19 raised to 10. क्लियर. अभी आपको क्या देखना है 15 को डिस्काउंट करना है फॉर प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 19% फॉर दी 10 ईयर. सो 4.339 आएगा प्लस 100 का 100 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 19% फॉर 10 ईयर्स 0.176 आएगा. ओके तो 65.085 प्लस 17.6 आएगा. सो रुपीज़ 82.685. इट मीन्स व्हाट जो आपका प्राइस है रुपीज़ 85 इन बिटवीन आ गया. इन बिटवीन आपका 85 प्राइस आ गया. तो एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे LDF प्लस इंटू ब्रैकेट HDF माइनस LDF इंटू प्रेजेंट वैल्यू एट LDF माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू LDF माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट HDF. है ना. चलो लो डिस्काउंट 18 है प्लस हाई डिस्काउंट 19 लो डिस्काउंट 18 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट. सो 18 पे प्रेजेंट वैल्यू आया 86.51 माइनस सेलिंग प्राइस 85 रुपीज़ है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट 86.51 माइनस हाई पे कितना प्रेजेंट वैल्यू 82.685. सो 18 का 18 प्लस इंटू ब्रैकेट 19 माइनस 1 19 माइनस 18 1 हो जाएगा इंटू माइनस करेंगे तो 1.51 अगेन माइनस करेंगे तो 3.825. सो 18 का 18 प्लस 1 का 1 डिवीजन करेंगे तो 0.395. सो 18 का 18 प्लस 0.395. ओके तो आपका आंसर आया 18.395%. है समझ में. अभी आप आगे देखो कितना आया था 18.13 एंड 18.39. ओके सो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया था 18 नियर हो गया. क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय टेक केयर.